वाली है क्लास 10 का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि है मैं आपको आज एसिड पोर्शन कवर कराने वाली हूँ। एसिड अलग करेंगे, बेस अलग करेंगे, सॉल्ट अलग करेंगे। तो जो मेरे चैनल पे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और देखो क्या है, एसिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपने जितने भी एसिड करना है, बेस करना है, सॉल्ट करना है, तो उसकी क्या करनी है, प्रॉपर्टीज रीड करनी है कि एसिड्स होता क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और बेस क्या होता है, बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इसकी ये प्रॉपर्टी है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। जो एसिड्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं खट्टी होती हैं। हाँ, आप अपने माइंड में भी याद करो कि कौन कौन सी चीजें आप डेली लाइफ में ऐसा खाते हैं कि खट्टी होती है। नींबू खट्टा होता है, टोमेटो भी खट्टा होता है, टैमरिंड भी खट्टी होती है। अगर दूध को दही भी खट्टी होती है या दूध खट्टा हो जाता है तो हम उसको भी एसिड्स में मान सकते हैं कि वो एसिड है। तो सोर इन टेस्ट जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, दीज आर ऑल एसिड्स। ओके, तो एसिड की फर्स्ट डेफिनेशन यही है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जो खट्टे होंगे वो एसिड होंगे। सेकंड, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज, अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हम टेस्ट नहीं कर सकते। आपको HCl दे दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताओ कि ये खट्टा है तो आप उसे टेस्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ खाने की चीज को टेस्ट करके बता सकते हैं, किसी केमिकल को टेस्ट करके नहीं बता सकते। तो उसको हम कैसे बताएंगे कि वो एसिड है या नहीं है। तो जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है वो भी क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। इसमें मोस्टली कंफ्यूजन होता है कि ब्लू को रेड होगा या रेड को ब्लू होगा, तो आप इसका कोड याद रख लो, ABR। ABR याद रख लो। ABR से आपको हो जाएगा, A मीन्स एसिड, B से ब्लू, ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। तो ABR आपके माइंड में एक दो बार करोगे तो आजकल ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म्स जल्दी लर्न हो जाती हैं। तो ABR कर लेना कि A से एसिड्स, B से ब्लू को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर जो लिटमस पेपर है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है तो भी हम क्या बोलते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है। और इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं, फिनोलेप्थिलीन भी होता है, मिथाइल ऑरेंज भी होता है, नेचुरल्स भी होते हैं, ओलिफैक्टर इंडिकेटर्स भी होते हैं। मैंने इंडिकेटर्स पे आपकी शायद वीडियो अपलोड की हुई है, नहीं तो मैं चेक कर लूंगी, नहीं होगी तो मैं बना दूंगी, अगर बनी हुई है तो मैं उसमें लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, वो भी एसिड्स होते हैं। अब एसिड होते क्या है, डेफिनेशन हो गई। एसिड्स होते कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, और मिनरल एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड, ये सेकेंड टाइप है, और ये क्या है, फर्स्ट टाइप है। अब देखो ऑर्गेनिक, आजकल हम मोस्टली अपनी डेली लाइफ में ऑर्गेनिक वर्ड यूज, तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होती हैं, हम अपनी डेली लाइफ में आजकल ऑर्गेनिक की चीजें बातें बहुत करते हैं कि ये चीज ऑर्गेनिक है। मीन्स जो हमें नेचुरल मिलती है, प्लांट्स और एनिमल से हमें जो चीज मिलती है, जो सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। एंड दोज एसिड्स विच आर obtained from plants and animals, these are known as organic acids. And those acids प्रिपेयर्ड कहाँ से होते हैं, मिनरल से होते हैं, अर्थ क्रस्ट से हमें मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं, उसे हम मिनरल एसिड बोलते हैं। मीन्स ये नेचुरल की चीजों से नहीं मिलते हैं, हमें नेचर से नहीं मिलते हैं। और जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक एसिड हम अपने डेली लाइफ में जो चीजें यूज करते हैं उसी के अंदर ही होती हैं। एसिटिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, या वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या बेसिक नॉलेज भी ये जो एसिड्स हैं आपको पता होने चाहिए। एसिटिक एसिड, पहले तो आप नेम लर्न कर लो। एसिटिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, टेट्रिक एसिड होता है, टेम्परिंड एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। अब ये आपको अगर नेम ये याद हो गए, सिट्रिक एसिड जो है वो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ऐसे करके आप लर्न कर लेना। सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं, लाइक लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गई, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। एग्जाम्पल्स लेमन एंड ऑरेंजेस हो गए।
उसके बाद सेकंड लैक्टिक एसिड कर्ड के अंदर होता है या सोर मिल्क में होता है, खट्टे दूध में या कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। ये भी आप देखो, जैसे आपको ये चीज अगर 10th क्लास के स्टूडेंट से आपको लर्न पता है कब होगी, जैसे आप कोई चीज खा रहे हैं, आपने नींबू पानी पिया, आप अपने ये लर्न करो कि इसके अंदर कौन सा एसिड है, तो आपको भी पता होना चाहिए, अपने साथ वालों को भी बता दो, छोटे भाई को बहन को, कि इसमें सिट्रिक एसिड है। आपको ऐसे करके लर्न होगा, ऐसा नहीं कि आपने अभी पढ़ लिया, बुक में पढ़ लिया फिर आप भूल गए, नहीं, आपको डेली लाइफ में अगर ये यूज हो रहा है तो डेली लाइफ में इसको यूज भी करना पड़ेगा। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में होता है, लैक्टिक एसिड सोर मिल्क में या कर्ड में, डेली हम दही खाते हैं तो इसमें दही में याद रखो कि इसके अंदर कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड है। उसके बाद आती है टोमेटोज की बात। टोमेटोज हम अपनी डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं, सैलेड्स में यूज करते हैं, सब्जी वगैरह में भी यूज करते हैं। तो गर्ल्स जब सब्जी उठाओ तो मम्मी को बताओ कि इसके अंदर कौन सा एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है। तो टोमेटोज के अंदर क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो हमारा डिफरेंट है, वो प्लांट्स में होता है, नीडल लीफ स्टिंग में होता है या एंड स्टिंग के अंदर होता है। कभी हमारे को कोई हनी बी या कुछ भी चक डाल जाती है, डंक मार जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है, एंड स्टिंग होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। कभी ऐसा कुछ हो तो उसके ऊपर अगर आप बेस नमक को रब करोगे तो एसिड बेस न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, ये प्लांट्स में होता है। उसके बाद टैमरिक एसिड किसके अंदर होता है, टैमरिन में, इमली में। इमली भी मोस्टली हमारी लाइफ में यूज होती ही रहती है, कहीं ना कहीं सॉस तो आप यूज करते हैं, टोमेटो सॉस नहीं, दूसरे वाली इमली वाली सॉस, तो टैमरिक एसिड होगा, सॉरी टैट्रिक एसिड। टैट्रिक एसिड टैमरिन में होता है। और एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर में होता है। चाउमीन सबको बहुत अच्छी लगती है, तो उसके अंदर क्या डलता है, सिरका डलता है, ठीक है, सिरके से उसका टेस्ट जो है वो खट्टा आता है। सिरके को इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, और विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। कभी भी फास्ट फूड खाओ, चाउमीन खाओ, नूडल्स खाओ, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड यूज हो रहा है, एसिटिक एसिड यूज हो रहा है। तो ये हमारे थे सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड। इसको थोड़ा सा लर्न करने में हम आलस करते हैं और मुश्किल लगता है, पर अगर आप इसको एक एक समझ के करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। पर सबसे पहले आप एसिड्स करना, बाद में देखना कि कौन से किसके अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंड है हमारा मिनरल एसिड्स, जो कि हमारा जो सबसे ज्यादा यूज होंगे अभी पूरे एसिड्स में, वो होंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये 3 एसिड्स हैं, ये जो कि क्या है, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बट ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स? नाउ पॉइंट इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स which when dissolved in water then partially dissolved and give partially or we can say that some amount of H positive ions in water। H हम बात करें किसकी, ऑर्गेनिक एसिड लिख लेते हैं सीधा, ऑर्गेनिक एसिड प्लस वाटर। एक चीज और बता दूं मैं आपको, एसिड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एसिड्स when dissolved in water they always give H positive ion। okay, and ये भी एसिड्स की प्रॉपर्टी में है कि एसिड्स when dissolved in water always give H positive ion, and those acids which partially dissolved in water known as weak acids, and those acids which are completely dissolved in water and gives H3O positive is known as strong acid। मीन्स इसको अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो HCl 100% इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, बट वीक एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, पार्शियली होते हैं, सम अमाउंट में वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो वीक एसिड की डेफिनेशन और स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और पता ये भी पता होना चाहिए कि वीक एसिड्स कौन से होते हैं, एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं। एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दीज आर ऑल वीक एसिड्स। वीक एसिड में सबसे ज्यादा जो आपका यूज होता है वो एसिटिक एसिड यूज होगा और फॉर्मिक एसिड यूज होगा, ठीक है, और मिथेनोइक एसिड यूज होगा। 3 एसिड्स जो है वो वीक एसिड में यूज करेंगे, 3 एसिड्स जो है वो हम किस में करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में यूज करेंगे। इसके साथ मैं एक और डेफिनेशन भी आपको करवा देती हूँ, फिर हम सीधा एसिड की केमिकल रिएक्शंस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, और जो एक चीज और कि जो हमारे वीक एसिड्स होते हैं ना वो हार्मफुल नहीं होते।
ठीक है। बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, वो हमें बहुत ध्यान से उसका यूज करना पड़ता है। एसिड्स जो होते हैं वो कोरोजन इन नेचर होते हैं। अगर HCl हमारे ऊपर अपने पड़ा होगा, सुना होगा, एसिड अटैक हो गया, तो एसिड्स जो होते हैं वो कोरोजन इन नेचर होते हैं। अगर हमारी स्किन के ऊपर गिर जाते हैं तो स्किन क्या जल जाती है, बर्न हो जाती है। बट जो वीक एसिड्स हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं जो हम डेली लाइफ में या दूध या दही हमारी बॉडी पे गिर जाती है, तो उससे कोई भी नुकसान नहीं होता क्योंकि वो वीक एसिड है। उसके बाद नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड में क्या फर्क होता है? कंसंट्रेटेड के अंदर 90% एसिड होगा, 10% वाटर होगा। मीन सॉल्यूशन क्या है? वाटर प्लस में एसिड का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका है? एसिड प्लस वाटर। अगर हमारे पास एसिड जो है वो लार्ज अमाउंट में है, 90% है, वाटर जो है वो क्या है 10% है, तब हम उसको बोलेंगे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। मैंने पूरा नहीं लिखा है, ये कंसंट्रेटेड लिखने में थोड़ा सा मैं आलसी भी हूँ। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो क्या होता है? जिसमें 90% तो वाटर होता है और 10% एसिड होता है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। और देखो कंसंट्रेटेड के बाद, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में एक आपके पास आता है पॉइंट कि जब हम वाटर में एसिड को डिसॉल्व करते हैं तब हम कैसे करते हैं? एक बीकर लो, उसके अंदर एसिड है, हम उसमें वाटर की ड्रॉप्स डाल रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर एसिड में हम वाटर डालेंगे तो एकदम से रिएक्शन होती है और एसिड जो है वो बाहर की तरफ आता है। इससे हमारी आईज भी खराब हो सकती हैं, आईज पे अटैक हो सकता है। तो ये जो वे होता है बिल्कुल गलत होता है सोल्यूशन बनाने के लिए। सोल्यूशन बनाने के लिए ऑलवेज हम एक बीकर के अंदर वाटर लेते हैं और एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं कि एसिड और वाटर जो है वो आपस में एकदम से रिएक्शन, वाटर जो है अगर एसिड में से थोड़ा सा हीट निकलेगी भी सही तो वाटर उसको क्या कर लेगा? कूल कर लेगा। तो एसिड में वाटर कभी भी नहीं डालते, वाटर के अंदर एसिड डालते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। लैब्स में आप बनाओगे भी सही तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। तो ये हमारा एसिड का, एसिड 2 पार्ट्स में कराऊंगी। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड में हमने सिर्फ रिएक्शन करनी है। तो मुझे बताना आपको कैसे लगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो एक कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको कहाँ पे हेल्पफुल हुई है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।